ओम शांति। 26/5/2022 के बाबा के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है सचखंड का मालिक बनना है तो सच्ची सच्ची कमाई करो जो साथ चलेगी, और कमाइयाँ साथ नहीं जाएंगी। और बाबा जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनो। साथ साथ बाबा ने कहा बाबा से वर्षा लेने के लिए बाबा जो शिक्षक बन कर के बच्चों को शिक्षाएं देते हैं उन पर पूरा पूरा ध्यान दो, और पूरा पूरा ध्यान देने के साथ साथ उन शिक्षाओं को धारण करो। और अनुभव ये कहता है जितना हम उन शिक्षाओं को धारण करते हैं उतना बाबा हमारा रक्षक बनता है। शिक्षाएं ही वास्तव में रक्षक हैं, हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए जो बाबा कहता है, जैसे बाबा कहता है, श्रीमत देता है, शिक्षाएं देता है, उन पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय ना आए। निराकार बाप पढ़ाते हैं, साथ ले जाएंगे, ये निश्चय पक्का रहे, इसमें कभी संशय ना आए। क्वेश्चन है विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होंगी? आंसर, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वो निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि संगम का समय है, अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। दूसरा, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। तीसरी बात, परमात्मा हमारा बाप भी है, राज्यों की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है। और शांति धाम ले जाएंगे, इसलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जहाँ तो जहाँ आसमां परम धाम पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वह हो जाता है परमात्मा। ओम आदि आदि ये बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म शांत है। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत सुप्रीम भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं, और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्रमाला व विष्णु की माला। भगवान वाच्य, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना, तो बाप की अलग मत, टीचर की अलग, गुरु की अलग होती है। भिन्न भिन्न मत मिलती हैं, यह फिर सबका एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात ही नहीं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली हैं। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ज़रूर फैमिली हुई। भारत में ही गाते हैं, वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए शिक्षा लेते हो। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं,
तो जो पाप है वह योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्व शक्तिमान कहते हैं। बाप तो एक ही हैं। बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं उनसे राजयोग सीख रही हैं। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो कैसा, जो वहाँ पर दुख का नाम ही नहीं रहता। वह है ही सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना। वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं। देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ा रहा है? ये तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है। पढ़ाई भी क्या है? हमारी आत्मा की परमात्मा से बात करना। तो ये आत्माओं की बात हो रही है। इसमें आत्माएं आत्माओं से बात करती हैं, संशय आता है क्या? परमात्मा भी निराकार है, ब्रह्मा द्वारा बात करता है, तो हम बात कर रहे हैं, इसमें संशय की तो बात ही नहीं है। जब आत्माएं आत्माओं से कर सकती हैं तो आत्माएं परमात्मा से क्यों बात नहीं कर सकती हैं? तो बाबा कहते हैं मूंझने की बात ही नहीं है। सामने बैठे हैं, ये भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। तुमने 84 जन्म लिए हैं। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल आदि आदि। सत्युग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही रहते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो बाप हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहले फाउंडेशन है झाड़ में। कौन सा? पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। भगवान के सिवाय कोई भी मनुष्य देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्रलोभ है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो इतना अटेंशन देना पड़े 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते, तन से, मन से, धन से, समय, संकल्प सबसे। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो। वह तो सन्यासियों को वैराग आता है। बाप कहते हैं वो है रॉन्ग। घर बार छोड़ करके जंगलों में जाना ही वो रॉन्ग है। इसमें कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पोताई आदि होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनसे पैसा लेने के लिए जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीप माला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी। मनोकामना पूरी होती है। जगदम्बा का सिर्फ मेला लगता है। मेला तो है ही, ये जगदम्बा जगत पिता जगदम्बा से मिलने का मेला है। ये सच्चा मेला है, जिसे फ़ायदा होता है। उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं। कहाँ नाव भी डूब पड़ती है गंगा में, कहाँ बस एक्सीडेंट भी हो पड़ती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक़ रहता है, क्योंकि सुना हुआ है ना, आत्माओं परमात्मा का मेला लगता है, तो ये मेला मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है किसकी? कंपटीशन किसकी है? राम और रावण की। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिमान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में। कोई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं,
बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं, बाप की याद से ही विजय पाते रहेंगे। ज्ञान तो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नटशेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो। इनका नाम है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक धर्म की शक्ल ना मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न हैं। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है, धन के पिछाड़ी तो सब हैं। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनेंट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन ख़त्म हो गया है, बाकी सब धर्म कायम हैं। जो देवी देवता धर्म के बदले हिंदू अपने को कह देते हैं, समझते ही नहीं हैं हम ही देवता थे फिर देवता बन सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन ख़त्म हो गया, बाकी सब धर्म कायम हैं। देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास, तो मेरे पास आ जाएंगे। ये भी जानते हैं सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप कहते हैं श्री कृष्ण को पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। उस नाम रूप से देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा। वही फीचर्स फिर थोड़ी हो सकते हैं। एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं, कर्म भी सबके अलग अलग हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है। हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी ये शरीर तो विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी कोई को है ही नहीं। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। मेरे सिक्की लदे बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहले हिंसा एक दो पर काम कटारी चलाना, ये भी समझाया गया है। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की लड़ाई दिखाई है, वो बात ही नहीं। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाबा है विश्व का रचयिता, तो जरूर नई विश्व रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले पतित वर्थ नॉट पेनी बन पड़े। अब तुमको ही पावन बनना है। भक्त तो बहुत हैं, परंतु जास्ती भक्ति किसने की? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ हैं वह वहाँ हैं। ये बातें बड़ी अच्छी हैं समझने की। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो। बच्चे नए नए इन्वेंशन निकालते हैं, कोई चीज़ की कोई इन्वेंशन करते हैं तो कहेंगे कि कल पे पहले भी यह इन्वेंशन निकली थी। फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का गोला बनाया, ये तो बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये नारायण बनता है। अब यह युक्ति से समझाना है। तुम्हारा ये गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा? एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज़ मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं।
जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है ही नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही हैं, ऐसे मत समझो। सत्युग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता भी नहीं, तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। हाँ, एकदम बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। जैसे कैसे बड़े होने चाहिए? जैसे पांडव के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, जिसमें नारायण का चित्र भी हो, कृष्ण का चित्र भी बनाए, और पांडव के बड़े बड़े ही बावने का होने चाहिए। यहाँ बड़े तो कोई है नहीं, जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो सत्युग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे, जास्ती लंबा मनुष्य शोभता ही नहीं। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सत्युग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेज। ये चक्र फिरता रहता है, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। ये अभी जानते हैं हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे, ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसी को समझाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास ज्ञान है, ये तो बरोबर हठ योगी तो यह ज्ञान दे न सके। सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मारक था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वो अच्छी रीति धारणा करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या को उपजा दी हो तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वह है। अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। शरीर रूपी वस्त्र ना हम साथ लाए थे और ना साथ ले जाना है। इसको उतार कर आत्मा को अकेले ही घर जाना है, क्योंकि अकेली आत्मा आई थी। कोई भी मित्र संबंधी आदि भी साथ नहीं आए थे, न साथ जाएंगे। अकेले आए और अकेले जाएंगे बाबा के साथ। तुम जानते हो ये हमारा 84 का चक्र पूरा होना है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी ना आदि ना अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजों में अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने ही नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे, तेजों में जो कहते वो साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा भी स्टार है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद हैं उनकी याद में रह माया जीत बनना है। बाबा जो उस्ताद हैं उनकी याद में रह करके माया जीत बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा पूरा ध्यान देना है।
उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। जो बाबा शिक्षाएं देते हैं उनको अच्छी रीति धारण करना है। वरदान, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेंगी, वार नहीं करेंगी, हार मानेंगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हैं तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंची चढ़ ही नहीं सकती। स्लोगन, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति के दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अमृत वेले की पॉइंट है, आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर के लिए खाने का, पीने का, ऑफिस जाने का, घर में रह कर के कौन कौन से कार्य करने हैं, ये सब करने का टाइम टेबल बनाते हैं ना। आज समर्थ बार अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो ही नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। तो बाप दादा देख रहे थे कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है। कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं, चाहते नहीं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय कमाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। ओम शांति।